हेलो। सत्साहिब जी। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, बोलिए। गुरु जी, मैंने आपसे शुभ आशीर्वाद लेने के लिए ही फोन किया है। मुझे सार शब्द काफी पहले मिल गया था, पर आपने सत्संग में कहा है कि लगभग सभी सत्संग सुनकर ही फोन करना, इसलिए मैंने अब फोन किया है। मैंने आपके सभी सत्संग सुन लिए हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे बड़े भाई ने मेरे को ये भेजे थे सत्संग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ शुरुआत। कितनी खुशी हो रही है आपसे बात करके। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ऐसा कभी कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा गुरुजी। दुनिया में इतने दुख दर्द थे और अब ये चाहे वो खत्म भी नहीं हुए, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई भी टेंशन नहीं, चिंता नहीं, फिक्र नहीं, सब कुछ अपने आप होने लग गया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो गया और मतलब अंदर से ही शक्ति ऐसी मिली है कि बस क्या बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर सकती गुरुजी। आप खुद ही इस चीज को महसूस करते हैं सर। आजकल कैसा है, लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आपको परमात्मा मिल गया माने आपका 100% 1% दुख गया, इसलिए आपको परमात्मा मिल जाएगा। या लोग ऐसे कहते हैं, गुरुजी हम तो इतने दुखी आ रहे हैं, इतने दुखी आ रहे हैं, जब हमारा दुख कम हो जाएगा, पूरा कंप्लीटली बंद हो जाएगा दुख, तभी हमको परमात्मा मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, बराबर नहीं। जैसे तालाब में पानी होते है ना, वो क्या पूरा खत्म होने के बाद ही बारिश गिरती है, ऐसा थोड़ी होता है क्या? वो तो सर्कुलेशन चालू रहता है ना। तो परमात्मा को समझ है ना, और परमात्मा को तो सब मालूम है ना, बच्चे कहा है सब दुखालय में ही है ना। तो दुखालय में रहते हुए ऐसी आशा थोड़ी कर सकते हैं कि वहाँ सुख की आशा। बराबर की नहीं? ये दुखालय किस लिए बनाया है? ये पूरी दुनिया दुखालय क्यों है? यहाँ तो कोई सुखी नहीं है। अभी आपकी तो उम्र कितनी होगी मालूम नहीं है, लेकिन आप जितनी भी उम्र की हो, तो वहाँ तो आपने इतनी जिंदगी जी, तो आपको तो ये तो पता चला ना कि कभी सुख का एहसास तो हुआ ही नहीं है। एक दिन सुख मिलता है तो 4 दिन दुख ही मिलते हैं, यानी हमारे मन के मुताबिक होता ही नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा कि गुरुजी पहले ऐसी कोई जादू कर दो कि हमारे पूरे दुख जाएंगे और फिर हम सार जगत की प्राप्ति करेंगे, फिर हमें परमात्मा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है ना। हाँ जी गुरुजी, वो चीज ही और कुछ है, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। सुख दुख तो अलग चीज है, और वो जो अपना सार शब्द है, निरंतरता है, और इसका मतलब कुछ हम कह ही नहीं सकते कि जो सुकून और मतलब वो हमें मिला है ना, आंतरिक सुकून, वो उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते हम। हाँ, सार शब्द माने परमात्मा। बस हमारे जीवन के अंदर परमात्मा का क्या रोल है, ये हम जो अध्यात्म कहते हैं ना कि हम आत्मा है, इसका जो अध्ययन करते हैं ना हम कि खुद आत्मा बनते हैं, उसको अध्यात्म कहते हैं। बराबर, यानी हम आत्मा है, हम कोई जीव नहीं है कि जो जन्मते और मरते, जन्मते मरते। चलो, जब तक हम जीव जंतु थे या प्राणी थे, तब हमें समझ नहीं थी ना कि हम क्यों प्राणी बन गए, क्यों जीव जंतु बन गए। तो वो तो कोई समझने वाली बात ही नहीं। लेकिन ये मनुष्य जन्म जब समझता है ना कि अरे ये तो कोई अलग ही मामला है, बराबर, हमारे तो आंख के सामने सब प्राणी भी है और वो तो दुखी होते हैं ना, प्राणी तो समझ जाते हैं ना। उनको जैसा खाने को मिलेगा तब खाते, नहीं मिला तो वैसे ही सो जाते हैं। बराबर की नहीं? दूसरों के अधीन है, वो दूसरों के ऊपर अधीन है, हर प्राणी दूसरे के ऊपर अधीन है। लेकिन मनुष्य का ऐसा नहीं होता ना, उसको जब भूख लगती है तो वो कम से कम अपने रोजी रोटी का इंतजाम करता ही है ना। ठीक है, 56 भोगों की थाली उसको नहीं मिलेगी, लेकिन कम से कम थोड़ा टुकड़ा भी मिल जाएगा
पानी भी पी लिए हाँ वो जिंदा तो रह सकता है ना, बराबर। बिल्कुल। वो तो ऐसा हट नहीं करेगा ना कि मैं थोड़ी प्राणी हूँ, मैं मेरे तो मन मुताबिक मुझे 56 भोगों की थाली मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कर दिए, ये समझ क्यों कर दिए? चलो प्राणियों को तो समझ ही नहीं है सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, हम क्यों ये भोग रहे, ये हम अच्छा भोग है, हमारा अच्छा भोग है या बुरा भोग है, तो उनको तो समझ नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म को तो सब समझता है ना। और इतना समझने के बाद अगर वो कहता है कि अगर कोई परमात्मा हो तो मुझे पूरा सुखी कर दे, तभी मैं वो परमात्मा की प्राप्ति करूंगा या परमात्मा जानूंगा, तो कोई किसी को लेनी देनी नहीं पड़ी है। नहीं बिल्कुल। देखो आपको तो कर्म करने का तो हक है ना। कर्म करना माने क्या कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कम से कम पिछले वाला तो नहीं है याद, लेकिन आगे तो जा रहे ना, लोग तो मर रहे ना, समझ तो रहे ना हम, बराबर। तो हमें भी जाना है ना। तो बाद में क्या, कौन है हमारे अंदर वो निकल जाता है। शरीर तो पूरा की पूरा रहता है, लेकिन उसमें क्या ऐसी वस्तु निकल जाती है, फिर लोग रोते हैं और वो भी उसका कुछ काम नहीं रहता, बराबर कि नहीं। यानी शरीर मैं नहीं हूँ। ये जो शरीर होता है वो मैं नहीं हूँ। अगर कोई बोलेगा शरीर ही मैं हो तो फिर प्राणी में और उसमें क्या फर्क है। और हमने अगर उनको पूछा, हमने उसको पूछ लिया कि भाई तू बोलता है तू ये आत्मा है, मैं बोलने वाला हूँ, तो दिखा तू कहाँ से बोल रहा है, तो वो कुछ बता ही नहीं सकता ना, बराबर। वो तो शरीर के अंदर है, लेकिन कहाँ है वो क्या मालूम, ऐसा ठिकाना उसको मालूम है क्या? नहीं तो आजकल तो फिर तो पूरी दूरबीन निकली है, अंदर भी जाती है, सब कुछ शरीर का स्कैन हो जाता है, साइज से इतना बड़ा है ना, फिर उसको तो समझ में आ जाती है, अरे ये वस्तु है, अरे ये तो लोगों को पागल बनाने के लिए बोल देते हैं कि ये त्रिकुटी के पीछे जो पिनियल ग्लैंड है ना, वहाँ आत्मा हमारी बैठती है और ड्राइवर की तरह हमें सब कुछ करती है। देखो अगर ऐसा होता तो पिनियल ग्लैंड निकालने के लिए या देखने के लिए तो कोई आवश्यकता नहीं हो, तो दूरबीन तो आजकल तो सब कुछ, मस्तिष्क का भी ऑपरेशन होता है ना, मस्तिष्क में तो लाखों आप जो नस नाड़ियां है वहाँ तो छोटी की छोटी दूरबीन भी जा सकती है ना, या देखा जा सकता है ना, स्कैन किया जा सकता है ना। लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये जो पार्ट है ना पूरा शरीर के, ये हर पार्ट जो है ना शरीर का वो महत्वपूर्ण है, उसको अलग अलग काम दिए है, बराबर। कोई एक दूसरे के अंदर घिसड़गाई नहीं करता है। तो अगर हमने बहुत सारा कोई दिमाग भी लगाया ना, तो हम कौन है, कहाँ है, या शरीर के अंदर है कि शरीर के बाहर है, ये नहीं समझता, बराबर। हाँ, अभी तो कोई गपोड़े मार देते हैं कि हम शरीर के अंदर नहीं है, हम शरीर के बाहर है। वो जो बाहर है उसको ढूंढ लो, हो गया कल्याण। ऐसा कैसा बाहर होगा, फिर बाहर होगा तो फिर ध्यान धारणा करने की क्या जरूरत है, बराबर कि नहीं। फिर लोग आँख क्यों बंद करते हैं, मन एकाग्र क्यों करते हैं, उसको ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं। संत लोगों ने अंदर जाओ, अंदर झांको, ये ऐसा क्यों कहा है। अंदर झांकना माने ये जो पूरे बाह्य इंद्रिय जो है, हमारे आँख है, कान है, ये पूरा बंद ही करो इनका। क्योंकि देखो कर्म कब होते हैं, जब आँख खुली होती तभी हम कर्म कर सकते हैं, कान खुले हो सकते हैं तभी कर्म हो सकते हैं ना। अगर आपका कहीं ड्यूटी कर रही हो तो आपके वहाँ जब ड्यूटी कर रहे हो तो सर्विस कर रहे हो तो वहाँ तो कान खुले ही चाहिए, आँख खुली ही चाहिए, यानी पूरे जो इंद्रिय खुले होने चाहिए ना, तभी आप काम काज कर सकेगी ना। हाँ, लेकिन जो अंदर वाली जो एनर्जी है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो तो अंदर से हमें शक्ति देता है ना, इसलिए हम चलते फिरते बोलते चलते हैं ना। जब वो शक्ति निकल जाती है हमारे अंदर ही वो शक्ति है, बराबर। जैसे हमारे घर के अंदर मीटर है, इलेक्ट्रिक का मीटर है, लाइट तो चल रही है, वहां से ही आ रहा है सब कुछ, लेकिन वो जो मीटर तक कहाँ से वायर आई है,
वो तो कहीं तो भी बाहर से आई है ना। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म से आई है। हाँ जी। हाँ, अगर बाहर से आई है, अगर उसका कोई जुड़ाव अंदर में नहीं है तो क्या फायदा। हाँ, बराबर। हाँ, ये अंदर सब कुछ है, लेकिन बाहर से लाइट ही नहीं आई तो घर में कितने बल्ब लगाए भी लिए तो कैसे जलेंगे तब, क्योंकि बाहर से उसको कुछ मिल। तो ये दोनों भी बातें हैं। बराबर। हाँ जी। दुनिया में जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा ही आत्मा है, तो कोई बोलता है एक ही आत्मा है, तो कोई बोलता है अनंत आत्मा है। बराबर। तो ये उलझन में ही लोग रहते। जब भी ये सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तब भी हमारी उलझन खत्म नहीं होती। बराबर कि नहीं। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, कोई बोलता है कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो मैं जो आत्मा था वो परमात्मा में विलीन हो गया, मेरा आत्मा जग गया, जागृत हो गया, क्या मेरा परमात्मा जागृत हो गया, क्या मेरा कोई अलग कोई शून्य जागृत हो गया, क्या हुआ। क्या यही राम नाम है, कि यही सतनाम है, कि यही सार नाम है, क्या है। मैं क्या बोलता है, आपको जैसा लग रहा है वैसा, क्योंकि परमात्मा तो नाम और रूप से परे है ना। अरे हाँ जी, बिल्कुल सही। हमने ऐसा बोल दिए कि तुम्हारे अंदर तो परमात्मा प्रकट हो गया, तो फिर आत्मा कहाँ गई फिर। आत्मा प्रकट हो गई तो माने फिर परमात्मा नहीं है क्या। हाँ जी। क्या आत्मा और परमात्मा दोनों प्रकट हो गए क्या, फिर एक ही वो कैसे क्या महसूस हो रहा है। तो ये जो नाम जो हम जो दे रहे ना, आत्मा, परमात्मा, शून्य, जो भी कोई दे रहे, वो अंदर है, वो बाहर है, ये सब प्रकृति बातें है, सब प्रकृति है। प्रकृति में मापा तोला जा सकता है, अंदर बाहर, दूरी कम दूरी। बराबर। बड़ा छोटा, आकार उकार, दिखने वाला ना दिखने वाला, ये जो सब बातें है ना, ये प्राकृतिक बातें, परमात्मा के लागू नहीं पड़ती। तो आप जैसी आपकी सोच हो वैसा मान लो। बराबर। लेकिन घटना तो घट गई। बराबर। बिल्कुल। अभी उसमें क्या बहस करना। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी आपका, बहुत अच्छा। मैं इतने गुरु जी से बहुत ज्यादा, मैं बचपन से ही मतलब इस लाइन में थी, पूजा पाठ करती थी छोटे बचपन से, बिल्कुल छोटी सी थी तब से। बहुत व्रत किए मैंने, तप करे, उसके बाद मैं गुरु जी की लाइनों में चली गई, कई गुरु किए 8-9। उसके बाद फिर भी मतलब जो मेरे को मतलब खोज थी कि भी करना था कि मैं ठीक है, मैं इनकी पूजा करने लगी हूँ, इनके मंत्रों का जाप करने लगी हूँ, पर परमपिता परमात्मा कुछ और है जो मेरे साथ घट रहा है। मतलब जो मेरे साथ सुख आ रहा है तो वो तो इनकी वजह से नहीं आ रहा ना, वो तो मेरे साथ कोई और ही है, मतलब मेरे अंदर की इच्छा थी ये। फिर मैंने अपने बड़े भाई से बात करी, वो मेरे पिता समान हैं, 12 साल बड़े हैं मेरे से। तो भाई ने कहा मुझे तू दर बदर की ठोकरें खा चुकी है, तो ये सत्संग सुन ले एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये सुनूंगी। तो मैंने भाई ने जो बोल दिया मैंने उसका पालन करा। मेरे को ये लगा कि मैं ऐसा YouTube पे डाल देते हैं बहुत सारी चीजें जो फेक ही होती हैं, लेकिन जब सच में गुरुजी मैंने प्रवचन सुने ना, मैं मतलब उस मेरे रोम रोम में मतलब जो महसूस मैं करी ना, मतलब वो बता नहीं सकती मैं। और वो निरंतरता ही, मैं जैसे मेरे को ये नहीं हुआ कि मैं खुश थी उस चीज को लेके ना, मैं दुखी नहीं थी, कि मैं सरप्राइज नहीं थी कि भी हाय मेरे साथ क्या घट गया, लेकिन इतना सुंदर और इतना मतलब अच्छा लगने वाला, मन दिल को छूने वाला, जो मेरे को मतलब टोन नहीं उसको बोल लेंगे, जो भी है मेरे साथ घट रहा है ना, उसको शब्दों में बखान नहीं कर सकती। तो वो निरंतरता और मतलब जो उसकी स्टेबिलिटी है 24 घंटे वाली, तो आपने हर सत्संग में मेरे को मतलब बताया है, सभी जीवों को चेताया है कि भी तुम सत्संग सुनो। वाकई ये सत्संग सुनना एक मतलब ऐसा हो गया कि भी लगता ही नहीं कि ये रियल बात है, पर वो इस पे वो करा जाए, विश्वास करा जाए कि भी हम सुनने
मात्र से ऐसा हो जाएगा। पर आपकी बात 100% सही है, सत्य है। और मैं भी इसमें ये कहूंगी कि जो मेरे को प्राप्त हो सकता है वो हर जीव को प्राप्त हो सकता है। परमात्मा उस पर अपनी मेहर जरूर करेंगे, कृपा जरूर करेंगे आपके सत्संग के माध्यम से। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। मेरे पास सिर्फ मैं धन्यवाद के लिए ही मैंने आपसे सत्संग के लिए अपॉइंटमेंट ली थी। बहुत बहुत आपके चरण धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे पास तो कुछ नहीं गुरुजी, और आप बता सकते हो तो मेरे को बताओ प्लीज। यही अभी ऐसा है कि ये जो घटना घटती है ना, ये सार शब्द वाली या परमात्मा वाली घटना, ये अलौकिक है, ये असाधारण है। वो असाधारण क्या, तो किसी धर्म में नहीं, कहीं किसी पंथ में लिखी हुई, किसी महापुरुष ने नहीं बताया, किसी संतों ने नहीं बताया, बराबर। और ये अब भी प्रकट हो गया ना, समझो, ऐसा ही समझो, चलो ये इसके पहले भी प्रकट होता था, तो ऐसा लिखा नहीं गया ना कहाँ। तो कबीर साहब ने ही कहा था ना कि विषम दिशा में ये राज मैं खोल दूंगा। बस खोल दिए, और खोल दिए तो ऐसा राज कि अभी उसको कोई धर्म का भी ठप्पा नहीं लगा सकते, कोई पंथों का भी नहीं, किसी गुरु का भी ठप्पा नहीं लगा सकते। और उसको बोले भी क्या बोले, आत्मा प्रकट हो गई तो भी ठीक, कोई परमात्मा प्रकट हो गया तो भी ठीक, कोई शब्द गुरु प्रकट हो गया तो भी ठीक, कोई गुरु प्रकट हो गया तो भी ठीक। सगुन बोले तो सगुन भी नहीं समझ रहा है तो भी ठीक, कोई बोलेगा निर्गुण तो भी ठीक। लेकिन भक्ति महत्वपूर्ण है। भक्ति के लिए जो भी हमें कुछ चाहिए ना, देखो आजकल के जो भी कोई पृथ्वी पे जो भी आदमी होता है, इंसान होता है, तो चाहे उसका विचार कैसा भी हो जाए, लेकिन ये जो आदमी होता है ना, ये समाज प्रिय आदमी होता है। तो समाज इकट्ठा कैसा होता है, उसके लिए कुछ तो भी चाहिए रहता है भक्ति के लिए। जैसे कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसको थोड़ी सी अच्छा महसूस हो जाता है, कोई गुरु को पूजता है, कोई भगवान को पूजता है, उसको भक्ति चाहिए। भक्ति हम निकाल नहीं सकते। अगर किसी भी के अंदर, देखो भगवान गौतम बुद्ध थे, बराबर, उन्होंने तो उनके इसमें पूरा जीवन में क्या कहा, कोई परमात्मा नहीं, आत्मा नहीं, बराबर। लेकिन बाद में क्या हो गया, वो तो बात तब थे तो वो सब अच्छा लगता था ना सुनने के लिए। आज भी वो उनके बुद्ध के जितने भी लिटरेचर है, धर्म ग्रंथ है, हमने पढ़े तो अच्छा लगता है ना। लेकिन आखिर में जो भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, आखिर में वो तो उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते ही है ना, घर में मूर्ति रखते ही है ना। तो ये क्या हो गया, भक्ति हो गई कि नहीं? देखो, जिन्होंने कहा कि कोई परमात्मा नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होता, कोई भगवान नहीं होता, लेकिन लोग उनके जाने के बाद उनको भगवान तो बोलने लगे ना, कहने लगे ना, उनकी पूजा तो होने लगे ना, कम से कम माला तो उनके डालते हैं ना, कम से कम नमस्कार तो करते हैं ना, प्रणाम तो करते हैं ना। तो बात क्या हो गई? नहीं, वो वहाँ तक वो माँ बोलती थे ना जी, वो उन्होंने अपनी सर्च करी, बस वहाँ तक ठीक था। उसके बाद जो शिष्य उनको ही पूजने लगे, वो मूर्ति पूजा में आ गया जी। हाँ, बराबर। तो ऐसा ही होता है। तो बोलना अलग बात होती है, और वो बोलते ना, कथनी करने में फर्क होता ही। यानी आदमी को भक्ति चाहिए चाहिए चाहिए। आप कितना भी आत्मा परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कितना भी आपने नकार दिए ना, तो भी जब वो नींद में जाता है ना, तब उसको एक समझता है, नहीं कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी शक्ति है, कोई तो भी शक्ति है, बराबर। ऐसे तो विचार तो बहुत बड़े बड़े करेगा, प्रवचन बहुत बड़े करेगा, कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, बराबर, कोई भगवान नहीं होता, लेकिन अंदर में वो घुटन महसूस करता है। माने ऐसा है कि वो जब भी कहता है ना, वो तो बोल चाल वाली बात है, कई ग्रंथ पठन कर लिए है, लेकिन मन तो बोल रहा है, लेकिन जो अंदर वाला मन नहीं मानता है कोई भी शक्ति। तो अभी जो हमारे अंदर जो सार शब्द प्रकट हो गया ना,
बस वो उसका महसूस हमें हो रहा है, जब प्रकट हो गया उसी टाइम हमें महसूस हो गया, बस वो महसूस हो हमारे लिए भक्ति हो गई, बराबर की। और जिसको नहीं प्राप्त होता है वो भक्ति के लिए कोई मूर्ति की पूजा करता है, किसी गुरु को गुरु की पूजा करता है, जिंदा गुरु को भी समझो पूजा करता है, बराबर की नहीं। ये भी क्या हो, ये भक्ति हो गई ना। किसी विचारों को पूजता है, किसी कल्पना को पूजता है, बराबर, तो ये भी ये एक भक्ति हो गई ना। लेकिन अभी तो हमारे अंदर ही वो प्रकट हो गए, तो हम अभी वो भक्ति भी दिखा नहीं सकते, लेकिन हमारी भक्ति चल रही और अनन्य भाव से चालू है, अखंड चालू है, निरंतर चालू है, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अनन्य भाव से शरण आ जा, तो तू मेरे परम धाम में रहने लायक बन जाएगा। तो अनन्य का मतलब अखंड निरंतर, ऐसा कौन सा भाव हो सकता है कि अखंड निरंतर चलेगा? तो एक ही सार शब्द जो है ना, जब प्रकट हो जाता है ना, बस चालू तो चालू, अनंत काल के लिए चालू, वो तो अनंत काल के लिए चालू ही है, लेकिन हमें पता नहीं था ना। हाँ जी, बराबर की नहीं। ये तो जी ऐसी बात हो गई है कि जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद तो पता है, पता चल गया भाई मीठा है, पर वो बता नहीं सकता। हमारे लिए तो ऐसा हो गया ये सार शब्द कि हम इसका वर्णन ही नहीं कर सकते, अवर्णनीय है। और गुरुजी पहले गुरु जो बड़े थे, मतलब पंथ में थे, तो वो बोलते थे ये शब्द नहीं बताया जा, किसी को नहीं बताना, लेकिन वो बताना तो अपने हाथ में था ही नहीं। वो तो बता तो सकते थे वो वाली चीज, लेकिन ये तो बता ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, इसका तो महसूस कर सकते हैं, वो बता ही नहीं सकते। इतना बड़ा मतलब ये परमात्मा ने खुद हमें आके हमारे इस शरीर में आके, मतलब हमें शरीर में आए या ऊपर आए, बाहर आए, पता नहीं। देखो कहाँ से ये धुन है, जो हम धुन प्राकृतिक भाषा का शब्द यूज कर रहे हैं, जो हमारी निरंतरता में आ रही है। तो मतलब परमात्मा का शुक्रिया है। उससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद है प्रभु, जो हमें इस लाइन में बहुत अच्छे से जोड़ दिया। शायद अब तो मतलब ये लगता है कि देखो चाहे आज ही जीवन खत्म हो जाए तो सब कुछ मिल गया है। अब बच्चों की शादियां होती रहे, पढ़ाई होती रहे, कोई बात नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये जो है ना, तो जब परमात्मा प्रकट होते हैं ना, तो सब आगे पीछे वाला इंतजाम करते रखते हैं। तो देखो अब ये तो अभी जब तक हम जिंदा है तब तक तो भक्ति तो होनी ही है ना, भक्ति तो हो रही है ना, बराबर। हम तो देखो, हम तो किसी को तो बता नहीं सकते, लेकिन हमें अंदर के अंदर मालूम है कि हमारी भक्ति चल रही है, वो भी अखंड और निरंतर भक्ति चल रही है। हम एकाकार हो गए। ये ऐसी भक्ति तो कोई नहीं कर सकता दुनिया में। देखो ना, ऐसी भक्ति हो नहीं सकती ना। वो तो दिखती भी नहीं भक्ति, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं। वो तो भक्ति बोल भी नहीं रहे, लेकिन भक्ति तो चल रही है। वो तो दिखा भी नहीं, लेकिन भक्ति तो कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो करना भी कुछ दिख भी नहीं रहा है, जो कर्म का हम बोलते अकर्म। तो ये बात जब अभी हम गीता पढ़ेंगे ना या सुनेंगे ना, तब हमें बात बराबर पता चलेगी। सारे शब्द प्राप्त हो जाते हैं ना, उसका हमें अनुभव होता है ना, तब हमें सब गीता भी समझ में आती है, वेद भी समझ में आते हैं, उपनिषद भी सब समझ में आते हैं। जितने भी बड़े बड़े विचारवंत है ना, जिनको अब वो जो उनको तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वो जो वर्णन करते थे ना परमात्मा के बारे में, आजकल क्या ख्याल है कि परमात्मा के बारे में कम से कम मालूमात भी हो गए ना, बारीक बारीक मालूमात, बस उसी को वो समझते कि परमात्मा मिल गया। देखो आप बड़े बड़े गुरु के पंडालों में जाओ तो वहाँ क्या होता है, सत्संग होता है ना, उनको नाम तो सत्संग दे देते हैं, लेकिन वो क्या माहिती देते हैं ना, माहिती जानकारी माहिती देते हैं, ज्ञान पे ज्ञान ही बटोरते हैं। या बोलते एक बैठ जाओ ध्यान करो, ये भी क्या हो गया, एक जानकारी हो गई ना, वो प्रैक्टिकल जानकारी हो गई। इतना ही फर्क हो गया ना, बाकी क्या है। किसी ने गाड़ी को बता दिए कि गाड़ी ऐसी होती है, उसको 4 चाक होते हैं, अंदर स्टीयरिंग होती है, ब्रेक होता है, वगैरह वगैरह होता है, उसमें एयर कंडीशन होता है, जानकारी हो गई।
तो बाद में कुछ किसी ने गाड़ी लाके दी, उसमें हम बैठ गए, तो फर्क क्या हो गया? तो ये ध्यान पर बैठ रहते हैं ना, और ध्यान पर बैठा तो वो बोलते हैं यहाँ ध्यान लक्ष्य टिकाओ, तो टिकाने वाला एक और लक्ष्य एक, ये दो हो गए ना। वो कहाँ भक्ति हो गए, अनन्य भक्ति कहाँ हो गई, अखंड भक्ति कहाँ हो गई, दो हो गए ना। गुरुजी ध्यान ही नहीं टिकता था, चाहे हम कितने 3 बजे उठ के भी पूरी कोशिश करी है, दुनिया की बातों में और छोटी मोटी बातों में, टेंशनें जो घर की होती थी उनमें, मतलब ध्यान वो टिकता ही नहीं था। भले बेले बैठ जाते थे, चलो भगवान के नाम पे बैठ गए सिमरन करने, लेकिन वो बात नहीं बनी जो मेरे को निश्चिंत था। अब तो ऐसा लगता है कि भी निश्चिंत हो गई हूँ, चाहे मैं सोती रहूँ, चाहे उठी रहूँ, चाहे जागती रहूँ, अब तो निरंतरता है ना उसमें। तो अब मतलब ये निश्चिंतता आने से मेरे को उनकी महसूस ही नहीं होता कि मेरे को बैठना भी है या ध्यान भी करना है, या अब तो वही बात होगी, राम हमारा ध्यान करे, हम बैठे विश्राम वाली स्थिति में आ गए, एकाकार अभी हो गए। तो ये जो कर रहे हैं ना लोग, कोई मंत्र की साधना कर रहे ना, तो मंत्र अलग होता है ना, मंत्र बोलना पड़ता है या मंत्र का जाप करना पड़ता है, वो या मन में मन करना पड़ता है, या कुंभक रेचक करना पड़ता है, या सांसों में करना पड़ता है, लेकिन एक करने वाला और एक मंत्र, ये दो बात अलग है। जैसे आपने कहा ना, ध्यान में भी क्या करते हैं हम, मन टिकाते तो एक मन हो गया, और जहाँ ध्यान टिकाना वो सभी जगह द्वैत बड़ा, द्वैत में परमात्मा नहीं होता। द्वैत तो परमात्मा तो द्वैत और अद्वैत के भी अलग है। तो ये जो जितने भी धर्म है ना, पंथ है, गुरु विद्या है, जो भी जितने ये जो आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं ना, वो बस द्वैत, एक तो उनको द्वैत मालूम है और एक अद्वैत मालूम है। अद्वैत माने एक कोई तो परमात्मा है बस, और वो समझ लिए ना कि है बस, इतनी जानकारी, इतना ज्ञान हो गया ना, हो गया बस, उसको अद्वैत, और वो एक ही है और एक ही सब कुछ चला रहा है। फिर उसको आत्मा कहो या परमात्मा कहो, लेकिन वो है बराबर, एक ही बोलते हैं ना, एक और द्वितीय नास्ति, वो एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। ये हो गया अद्वैतवाद। और द्वैतवाद माने जैसे मैं हूँ, सामने गुरु है, दो हो गए। मैं हूँ, मंत्र सामने मंत्र है, हो गए दो। ध्यान है, ध्यान करने वाला अलग है, और जिस पर ध्यान टिका रहे थे वो दो हो गए। और इसमें तो कितना ही बारीक विचार करो, दो ही हो जाते हैं बराबर। हाँ जी, सांसों पे ध्यान देते थे तो हम सांस ऊपर लेना, ये बोलना, नीचे आना, ये बोलना, तो वो हम उसी में ही उलझे रहते थे। तो जैसे मतलब वो तो एक सांस आने तक में ही जो निरंतरता, उससे पहले उसका अलग विषय हो गया। और सांस तो हम रोक भी सकते हैं, तेज भी हो सकती है भागेंगे तो उससे तो अलग ही है वो चीज। तो श्वास जो है ना, ये प्राकृतिक बात होती है। जैसा कोई ज्यादा क्रोधिष्ट हो जाता है ना, उसकी श्वास बहुत धड़कन बढ़ती है, वो जोर जोर से श्वास लेने लगता है। वो क्यों? उसमें कोई क्रोध किया, कोई गुस्सा किए, तो देखो श्वास के ऊपर असर हो गया ना, वो गुस्से का, क्रोध का। तो फिर वो श्वास कैसा परमात्मा हो गया? अगर उसके बीच में परमात्मा हो जाता तो कितना भी क्रोध आए ना, तो उसका कुछ श्वास कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना, वो तो जैसे आ रही है या जैसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो श्वास ये कोई परमात्मा नहीं हो सकता। और श्वास खुद अखंड नहीं ना, वो तो टूटने वाला है ना, कभी लेना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है बराबर। तो ये नहीं हो सकता है। तो और जब आपको ये जो घटा ना, तो हम ये उसको द्वैत भी नहीं कह सकते बराबर। वो तो चालू है, हम भी काम भी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी चल रहा है, हमारा काम भी चल रहा है बराबर। और जो मन है, ये तो शरीर का ही पार्ट है, ये शरीर है तब तक मन है, शरीर मर जाएगा मन भी मर जाएगा, तो वहाँ का दो आ गए, वो तो चल रहा है ना। और एक ही है। तो ये जो अद्वैत बोलते हैं ना, तो सिर्फ बोलने में बोलते हैं कि अद्वैत माने कोई तो भी शक्ति है बस। फिर उसका आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, शून्य बोलो, निर्वाण बोलो, क्या बोलना है वो बोलो, बस वही सब कुछ चला रहा है, हम कुछ नहीं है, वही है सब कुछ, बस एक ही है। ये मान के चलते हैं, उसको अद्वैतवाद कहते हैं।
लेकिन वो सिर्फ मालूमात है, वो सिर्फ जानकारी। लेकिन सार शब्द जब प्रकट हो जाता है ना, तब ये सब लागू पड़ता है कि अरे द्वैत भी नहीं और ये अद्वैत भी, यानी द्वैत अद्वैत के परे वाला ये मामला है, बराबर। इसलिए इसका महत्वपूर्ण है ना। प्रत्यक्ष भी आए, ये हमारे मतलब उसमें प्रत्यक्ष इन्होंने अपना परमपिता परमात्मा ने अपनी जानकारी दी है सत्संग के माध्यम से, और प्रमाण भी दिया है। मतलब दोनों चीजें हमारे पास, मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है, हमें तो प्रमाण करके दिखाया प्रभु। मतलब इसमें हम क्या, आप कहाँ तक मतलब कहें कि भी सत्य है सत्य है सत्य है। बस मैं तो अब सत्संग के माध्यम से यही कहूंगी सबको, सब जीवों को, कि इस सत्संग से, साईं अरुण जी के सत्संग से जितना भी जीव फायदा उठा सकें इस मनुष्य जन्म में, बहुत अच्छा होगा। और ये जीवन बार बार आने वाला नहीं है। परमात्मा हम सबको मतलब इतनी सद्बुद्धि दे कि आपका सत्संग हमेशा हमेशा रहें, और बस परिवार पे, बच्चों पे और सब आने वाली पीढ़ी सब अगर इसी तरह चलती रही प्रभु, बेड़ा पार हो जाएगा। बस परमात्मा का और आपका लाख लाख शुक्र है परमात्मा कि आपने हमें कहाँ तक पहुंचाया। अभी आपको एक समझ में आ गया, यहाँ कोई ज्ञान नहीं बटोरा जाता, कोई प्रैक्टिकल में हो जाता है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल, कहने की जरूरत नहीं। द्वैत अद्वैत के हम परे चले जाते हैं, बराबर। और ये जो द्वैत अद्वैत की बातें करते हैं, जानकारी पे जानकारी देते हैं, ज्ञान ही ज्ञान देते हैं, वो कोई परमात्मा नहीं हो सकता ना, बराबर। ज्ञान जानकारी हो तो हो सकती है, कोई भी बोल भी सकता है या कोई समझा भी दे सकता है, लेकिन वो जो समझ में भी आ गई, लेकिन परमात्मा उसको कहाँ मिल जाता है? वो तो उसको समझ लिए कि हाँ है, लेकिन नहीं। ये इसलिए वो द्वैत और अद्वैत के परे ही की बात है, वो अलौकिक दुनिया है, अलग है। उसको अब क्या है, जो भी हम बोलेंगे ना परमात्मा के बारे में, प्राकृतिक शब्द ही उपयोग करते हैं, लेकिन वो प्रकृति के परे है। बस इतना हमें अभी हमारे भाग्य से मिल गया, बस अभी आनंद और खुशी मनाओ, बाकी अभी किस में नहीं जाना। और वो तो उसका जो उसके मर्जी से प्रकट हो गया है, वो उसका बराबर चलता रहेगा। हम हमारा भी काम करते चले और वो परमात्मा उसका काम करते जाएगा। वो तो हमेशा अभी जिंदा है, अभी जीते जी मिल गया ना। तो अगर वो जीते उसमें ये तो बाकी तो हम तो सोचते थे कि है परमात्मा है, भगवान है तो है, परमेश्वर है, बस ये तो जानकारी सब बोलते थे, सोचते थे प्रभु, सोचते थे गुरुजी, पर वो असलियत में दिखा दिया। हाँ, असलियत में तो ये हमारा भाग्य का खेला है, हमारे भाग्य से हमें मिल गया है, इसलिए हम दूसरे से एक यूनिक है, अलग है। भाग्य बनाने वाले भी आप हो। आप ही हो जो मार्गदर्शन इतना अच्छा जो हमें दिया है, जिसके कारण हमें पता चला है इसका भाई ये भी चीज है कुछ, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था। अगर ये मेरे को पहले भी आती होती थी, ऐसा कुछ महसूस होता था, लेकिन फिर भी हम इग्नोर करते थे। ये तो वो मतलब इस चीज को बताने वाले भी तो आप हो। अगर हमारे सामने वही आपने एक बार उदाहरण भी दिया था, कांच से खेल रहे हैं, तो बच्चा कांच से खेल रहा है तो हीरे का पता थोड़ी है वो हीरा, और हम तो कांच समझ के खेल रहे हैं जी उसको। तो आपने ही तो बताया कि क्या है भाई, इसको संभालो, कैसे इसको तुम अपने आप को निरंतरता में लाए। जब वो पता चला, वो ऑटोमेटिकली प्रभु प्रकट हुए और वो निरंतरता के उसमें आगे मतलब भाव में। तो मतलब जी जो मेन जो हमारी जो बीच की कड़ी है जी, जोहारी है, वो एक आप ही हो जोहारी के रूप में, जिन्होंने हमें इतना मतलब यहाँ तक पहुँचा दिया जी। और मेरा बड़ा भाई भी है जी, जिन्होंने मतलब मेरे को सत्संग दिए थे शुरू के, अब तो व्हाट्सएप पे आप आने लगे हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत कोटि कोटि चरण स्पर्श और धन्यवाद कि जो मेरे को, बस मैं क्या कहूँ जी, आप समझ सकते हो। मौन हो जाओ, बस क्या क्या कहेंगे और कितना कहते जाएंगे। कहते हैं ना परमात्मा के, हमने तो ऐसा सुना है, ज्ञान दिया है कि परमात्मा के बारे में बोले कि पूरा समुद्र की भी सही किए
और जितने जंगल है ना उसकी लेखनी भी करे और वो हम लिखते भी जाए ना तो परमात्मा का तो भी उसमें नहीं आ सकता, कोई फायदे का नहीं। कितना भी लिखते जाओ, कितने आप जो बरस लिखते जाओ ये नहीं लिख सकते, क्योंकि जो लिखाई जो होती है ना, जो विचार होते हैं ना, ये जो बुद्धि होती है प्रकृति के, प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा को नहीं पकड़ सकती, बराबर। तो क्या कितने लिखते लोग, ऐसे तो बहुत धर्म भी बने हैं, धर्म ग्रंथ की भी बने हैं, लेकिन क्या उसमें तो आत्मा परमात्मा की बात है ना, भगवान की बात है, परमात्मा की बात है, लेकिन तो मिला क्या? हाँ, जानकारी मिली, जानकारी मिली, वो क्या करना है हमें, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, चलो ठीक है। और ये लोगों ने गुरु थी, इसका पता नहीं था, तब तक वो हमारे लिए जानकारी ही सफिशिएंट थी कि भाई हम कहीं तो लगे, मतलब किसी अपना मतलब इच्छा तो आत्मा की कर रही थी कि भी हम अपने परम पिता से मिलें, लेकिन वो बेचारे वो वहीं तक ही जा रही थी कि भी सिर्फ उनकी जानकारी भाई पिताजी है कोई दुनिया में, और वो पिताजी नजर तो नहीं आ रहे थे। अब तो पिता को उसने बच्चों ने ऐसी पुकार करी तो पिता को खुद ही आना पड़ा। तो देखो ना, जैसे परमात्मा में प्रकट हो गया और वो समझने के लिए भी कोई तो भी है कि यही परमात्मा होता है, तो दोनों बातें तो होनी ही है ना, तभी समझ में आता है ना। जैसे आपने वो कहा ना कि बच्चा हीरे के साथ खेल रहा था, बराबर, लेकिन दूसरे जोहरी ने बता दिया ना भाई ये हीरा है, ये कोई कंचन नहीं है, तो आप वो जोहरी तो आप ही हो, आपके बिना तो ये नैया पार होनी थी ना, हमारे परमपिता परमात्मा जी हमारे पास पहुंचने थे जी। बात बराबर है, लेकिन तो उसके लिए हीरा भी चाहिए और जोहरी भी चाहिए, दोनों चाहिए, आपको दोनों मिल गए, बस बात है यही तो बात है ना। और इसी जन्म में, हाँ, इसी जन्म में तो हो ही गया, लेकिन जीते जी मिल गया, ये महत्वपूर्ण बात है, बराबर। क्योंकि अभी हमारे जो अभी और जीवन जाने वाला है ना, उससे और हम परख कर सकते कि जो हमें मिला है ना वो सचमुच में मिला है, क्या मिला है, थोड़ा उसके लिए भी परमात्मा ने ऐसा समझो टाइम भी दे दिया है कि अभी तू किसी जोड़ी के पास जाओ और तलाश कर, बराबर, ऐसा समझ के चलना। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। हाँ जी, मेरे पति को भी हो गया जी, सार शब्द की प्राप्ति होगी है उनको भी, और वो भी सुनते हैं सत्संग, लेकिन कभी कभी सुनते हैं, लेकिन हाँ जी, बस अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो बच्चों पर भी, अपने इनको और सब परिवार पे, सब जीवों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि चरण पर आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।